मुझे याद है, क्योंकि ये चीजें इंसान भूलता नहीं है। तो उस वक्त का जो एक्सपीरियंस था वो एज सच कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब टीचर ने कहा कि भाई आपको अट्यूनमेंट दे दिया है, और मैंने कर लिया कि ओके, मिल गया होगा, कि अगर टीचर बोल रहा है कुछ तो होता ही है। क्योंकि ये चीजें हुई नहीं थी। लेकिन जब आपने करा है अट्यूनमेंट, जब भी करा है, जितने भी अट्यूनमेंट्स करे हैं आपने, उसमें हर एक में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। जैसे कोई एनर्जी की फीलिंग आई है मेरे को ना, मेरे को क्या कहते हैं, लाइट्स, कलर्स दिखे हैं उसमें। अब जैसे अब एंजल का भी किया था, तो उसके बाद फेदर दिखे, जबकि फेदर का कुछ था ही नहीं हिसाब किताब कहीं पे आने का जाने का। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। कई चीजें, हाँ कई चीजें मतलब ऐसी हुई। फिर जब आपने बाद में बताया कि कुछ ना कुछ आपको महसूस होएगा या दिखेगा, तो हम्म। वो चीजें भी जो है इंसान को पहले भी वो करती हैं ना, हर एक चीज से। तो ये चीजें काफी कुछ फर्क पड़ा इस चीजों का। तो वो जो कि पहले नहीं, किसी भी तरीके से नहीं था ना। तो अब जैसे एनर्जी महसूस हुई जब आपने होली फायर का किया, तो एनर्जी जैसे महसूस हुई। मतलब पूरे कान तक पूरे लाल हो गए थे मेरे, एकदम ना। और जबकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि भाई टेम्परेचर की वजह से हीटेड अप है बॉडी, हाँ। या मैंने हाँ, अभी कुछ इस समय तो दवाइयां आप खा ली जर्मनी हैं। में हो ना? वहाँ हाँ जी। वहाँ वेदर तो कैसा है? वहाँ यहाँ का टेम्परेचर 18-20 है, बारिश है, मतलब ठंड है। हम्म। तो हीटिंग भी ऑन है एक तरह की ना। तो उसमें भी अगर आप हीट आपकी बॉडी से आ रही है, तो दैट मीन्स समथिंग ना, कि भाई आपको वाकई महसूस होता है। जब आपसे अट्यूनमेंट लेते हैं तो महसूस होता है कि भाई हाँ, हमारी अट्यूनमेंट हुई है, या समथिंग जो है, सिंबल्स हैं या एनर्जी है, उसका फ्लो हो रहा है बॉडी में हम्म। ना, किसी भी तरीके से। तो ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत यूनिकनेस है, जो कि हर एक जगह, आई डोंट सपोज कि हर एक जगह होती है, या लोग इतना डिफरेंशिएट कर पाएंगे उस चीज को। थैंक यू, थैंक यू। ये तो मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप लोग मुझ हाँ, पे हम ट्रस्ट लोग करते हैं, ब्लेस्ड है मेरे और ख्याल जो से। कुछ करता है ईश्वर करता है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ नहीं एक मैम, हम लोग माध्यम सब हूँ। जो, मेरे ख्याल से जिसने भी आपसे अट्यूनमेंट ली है, वो सब यही फील करते होंगे कि वो आपसे अट्यूनमेंट लेके ब्लेस्ड हैं, आपको एज अ टीचर डाल मान के ना, और आपसे जो चीजें ली हैं। क्योंकि आप हमेशा 24/7 हर एक के लिए, आई सपोज हो, मेरे लिए हो तो सबके लिए ही हो ना। क्योंकि टीचर होता है तो एक, कुछ भी आपसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, शेयर करते हैं, आप उसका सॉल्यूशन बताते हो, उस वक्त नहीं बता सकते, अगले दिन आ जाता है आपका व्हाट्सएप में। तो ये हर एक टीचर, मुझे नहीं लगता कि भाई करता होगा, या उसमें इतनी जिसको कहते हैं करुणा होती है। मतलब लगता है करुणा रह के सिखा सिखा के आप में पूरी करुणा भर गई। एक करुणा रेकी तो अभी मतलब सिखाने लगी हूँ, कुछ सालों से रेकी सीखी हूँ। जैसे 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये बचपन से ही है। कुछ चीजें ना गॉड गिफ्ट होती है, ईश्वर वो चीजें आपको देकर ही पैदा करता है। तो मैं तो कभी भी दूसरे का दुख मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। किसी का दुख सुन लिया, किसी का कुछ, तो वो बंदा इतना नहीं रोता था जितना मैं रोती थी। इमोशनली बहुत ज्यादा मैं वीक हो जाती थी, बहुत इमोशनली, कि उसको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। मतलब वो ना एक दूसरे का दर्द समझना, वो बहुत ज्यादा मेरे हम्म। अंदर बचपन से रहा है। लेकिन अब ये कि हम खुद को इतना ज्यादा वो करते हैं कि हमें कनेक्ट नहीं होना है किसी से। ये सिखाया जाता है ना हमको, क्योंकि हम इतना इमोशनल हो जाएंगे हर किसी की बात को सुन के, तो वो हम कैसे हीलिंग करेंगे? है ना? तो इसलिए खुद को इतना प्रोटेक्ट रखना और इमोशनली स्ट्रांग बनाना, तो ये अभी मैंने बहुत स्ट्रांग बनाया है खुद को। और भी बनाने की जरूरत है। लेकिन वो करुणा वो तो है अंदर, मुझे दूसरे का दर्द बहुत समझ में आता है। कि अगर वो पेन में है, अगर वो मुझसे कुछ मांग रहा है, कुछ मुझसे मतलब उसकी आशा है कि मैम मुझे बताएंगी या सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये आई एग्जैक्टली थिंक हर मैम, किसी के आपसे अंदर जुड़े होना हैं ये चाहिए। सब अगर कोई चीजें। हीलर नहीं है उसके अंदर भी ये होना चाहिए। ये एक मानवता है, इंसानियत है ना? और अगर हीलर है तो ये तो बिल्कुल। फिर ये गुण तो सबसे ऊपर होना चाहिए। हम्म।
तो बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल। भी एक हीलर हो, और ये गुण आपके अंदर भी है, मैंने देखा है। बहुत अच्छी बात है मैम, आपके पीछे पीछे ही चलेंगे ना हम, जैसे जैसे हमारे टीचर होंगे वैसे ही हम लोग होंगे, सारे के सारे। तो मतलब आपका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है हर एक तरह से। और पूरा आप ये नहीं है कि कुछ छुपाते हो या कुछ नहीं बताते हो, वो भी नहीं है कि अभी भाई मैं आपको जैसे कई बताऊं, मैं टीचर्स होते हैं। 4 डेज तक कंटिन्यू मैंने लेवल 4 के 4 स्टूडेंट का अट्यूनमेंट किया, और चारों स्टूडेंट की अलग अलग क्लास ली मैंने। मैं अगर चाहती तो एक ही दिन में क्लास भी ले सकती थी, चारों को एक साथ में मैंने जूम पे कर सकती थी, चारों का एक साथ में अट्यूनमेंट भी कर सकती थी, क्योंकि मास अट्यूनमेंट भी होता है। पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि अगर कोई हम्म। पर्सन मुझे फीस दे रहा है तो मुझे उसके लिए टाइम देना चाहिए। वो ऐसा हम्म। मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको ऐसा लगे। तो मैं एक एक को अलग हम्म। अलग टाइम देती हूँ। मैं अपना ये नहीं कि मैं अपना टाइम बचाऊं, सबको मैं एक साथ क्लास ले लूं, क्योंकि वही बात रिपीट कर रही हूँ। लेवल 4 का जो हम्म। सिलेबस है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने लेवल 4 किया है, और उसी दिन फिर 1 घंटे बाद मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को बता रही हूँ जिसको मैं लेवल 4 करा रही हूँ, मैं सेम बात बता रही हूँ हर 1 घंटे बाद। हम्म। लेकिन मैं इकट्ठा नहीं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी अलग प्रॉब्लम है, दूसरा स्टूडेंट है उसकी अलग प्रॉब्लम है। वो बीच बीच में मुझसे पूछते हैं, जैसे आप पूछते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं कौन सा सिंबल ड्रॉ करूँ, या कैसे हीलिंग करूँ, कैसे सॉल्यूशन निकालूं। तो दो लोगों के बीच में आप नहीं पूछ सकते, हेजिटेट करते हैं, है ना? तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि मैं अपना टाइम बचाऊं और सबका एक साथ कर दूं। भले ही मेरा टाइम ज्यादा लगे, मेरा हार्ट, मैं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करूं, थोड़ा टाइम ज्यादा दूं, वो मुझे चलेगा, लेकिन मेरा स्टूडेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैम कहीं ना कहीं ये चीजें आपको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे रेकी टीचर्स से। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक कोई अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकता ना, सब अननोन होते हैं। तो हमें किसी की नेचर नहीं पता होती है। आप 1 to 1 करते हो तो उसमें जो है आप टीचर के आगे ही खुल रहे हो ना, आप टीचर के आगे ही अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हो हाँ, ना, वो फर्क हो पर जाता ये है। जरूरी है। देखिए, और अब ये हीलिंग का मतलब क्या है, कि आपको कोई ना कोई डिजीज है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है। किसी को फाइनेंशियल है, किसी को रिलेशनशिप है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर के पास आप अपनी बीमारी नहीं बताओगे तो फिर ठीक कैसे होगे? एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। तो हमारा पर्पस ये है आपको ठीक करना, और आप आते भी तो इसी उम्मीद से हो। भाई, जिसका बिल्कुल सब मैम। कुछ चल रहा है, जिसकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, उसे तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो अपने मौज में मस्त है। रेकी सीखने या मेडिटेशन सीखने 99% लोग वही आते हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं, कोई ना कोई चैलेंज फेस कर हम्म। रहे हैं। तो उनको वो चैलेंज ओवरकम करना होता है, इसीलिए वो इस लाइन में आते हैं या हमसे कांटेक्ट करते बिल्कुल मैम, हैं, है ना? बिल्कुल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आपको मैम आपका भी। मेरे साथ अच्छा लगा। थैंक यू मैम। सेम है मैम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू रेनबो रेकी केयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेकी लेवल 5 यानी ग्रैंड मास्टर लेवल में कितने अट्यूनमेंट होते हैं। तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि रेकी लेवल 5 या ग्रैंड मास्टर लेवल में 3 अट्यूनमेंट किए जाते हैं। अप्रोक्स 13 सिंबल हैं जिनका अट्यूनमेंट किया जाता है 3 डेज तक कंटिन्यू। जैसे आज मैं 13 सिंबल का अट्यूनमेंट करूंगी, कल फिर से उन्हीं 13 सिंबल का अट्यूनमेंट किया जाएगा, और नेक्स्ट डे फिर से उन्हीं 13 सिंबल का अट्यूनमेंट किया जाएगा। ऐसा करने से जो सिंबल की पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है, और अपने आप में ही ये सिंबल बहुत पावरफुल होते हैं। इसीलिए इनको एक्टिवेट करने के लिए 3 सिंबल्स जरूर किए जाते हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल का मतलब ही होता है कि जो ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंचता है, एक्चुअली उनकी जो एनर्जी लेवल होती है बहुत हाई लेवल में पहुंचती है, और इन सिंबल्स की जो एनर्जी है, वो पावर है, वो कई गुना बढ़ जाती है। जब 3 बार हम कंटिन्यू अट्यूनमेंट करते हैं, तो इन सिंबल्स को हम एक एक सेल में आत्मसात कर दिया जाता है। ये रेकी मास्टर नहीं करता है, ये यूनिवर्स के थ्रू ही गाइडेंस मिलती है, और उसी के द्वारा अट्यूनमेंट किया जाता है।
जब भी अट्यूनमेंट होता है हर पर्सन का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप चाहें तो मेरे चैनल में बहुत से स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। अट्यूनमेंट के वक्त हर पर्सन का अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर पर्सन की अलग एनर्जी लेवल होती है। अगर इस बारे में आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि रेकी लेवल 5 या ग्रैंड मास्टर लेवल क्या उन्हीं को सीखना चाहिए जो दूसरों को रेकी सिखाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप रेकी लेवल 5 या ग्रैंड मास्टर लेवल करके दूसरों को रेकी सिखा सकते हैं, दूसरों का अट्यूनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अट्यूनमेंट करने का प्रोसेस भी मैं सिखाती हूँ। लेकिन अगर आप दूसरों को नहीं सिखाना चाहते हैं, दूसरों का अट्यूनमेंट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप अपनी हीलिंग या अपनी फैमिली की हीलिंग करने के लिए आप सीखना चाहते हैं, तो भी इसके जो सिंबल्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं और बहुत डीप लेवल की हीलिंग इसमें होती है। जैसे कि इसमें जो सिंबल्स का अट्यूनमेंट होता है वो क्रॉनिक डिजीज के लिए अलग सिंबल होता है, एक्यूट डिजीज के लिए अलग होता है, माइग्रेन के लिए अलग सिंबल दिया हुआ है। इस तरह से अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी डिजीज को, किसी भी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपनी अपनी फैमिली की हीलिंग करना चाहते हैं तो भी आप रेकी लेवल 5 या ग्रैंड मास्टर लेवल सीख सकते हैं और इस तरह से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।